नमस्कार दोस्तों। ये देश, ये मेरा भारत आज 140 करोड़ की जनसंख्या वाला मेरा देश, जहां हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश, वहीं पर 80 से 90 करोड़ लोग देश के किसानों के अनाजों पर अभी जिंदा हैं। वो मिनिमम बेसिक प्राइस जो मूल्य होता है, कमाई होती है, वो तक नहीं मिल पाती है, वो तक नहीं मिल पाती है। हमें हमारे देश को धर्म, जाति, भेदभाव में बांटा गया। जिन्हें हमने जिम्मेदारी दी, जिन्हें हमने सब कुछ दिया, वो हम पर राज करके खुद मजे ले रहे हैं। हमें बनना है सबसे अमीर आदमी, हमें बनना है सबसे अमीर आदमी, हमें लूट कर अपने देश को नहीं, खुद को अमीर आदमी बनाना है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। मैं कहता हूँ मुझे अमीर आदमी बनना ही नहीं, मुझे अपने गांव का अमीर आदमी नहीं बनना है। मैं केवल सेवा करना चाहता हूँ। हमारा धर्म केवल इंसानियत है। हमारा न धर्म हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। हमारा धर्म केवल इंसानियत है। हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। जो भी धर्म आप मानते हैं मानिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब राजनेता आपको बांटने के लिए आपके धर्म का उपयोग करे, आपके जाति का उपयोग करे, तब आप समझ लीजिए यह भेदभाव करके अपने स्वार्थ में आपके वोट को लेकर आपके हक को मारना चाहता है। जिसका कर्तव्य था, जिसका कर्तव्य है कि असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए उसकी समस्याओं को सॉल्व किया जाए, कई सालों से एक ही सरकार है, हर साल बाढ़ आती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में डांस देखने जाना है। लेकिन आंध्र प्रदेश में डांस देखने जाना है। आपने भगवा रंग क्यों पहना, आपने ये क्यों बोला, आपने वो क्यों बोला, आपने धर्म पर क्यों बोला। मुझे धर्म पर बात ही नहीं करनी है। हमारा धर्म केवल इंसानियत का है। हम जिस भी सेवा में जाएंगे, अपने सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। हमारा कर्तव्य नहीं है कि हमारा ड्यूटी ही नहीं कि हम लोगों को लूट कर अपने पेट पाले, अपने जेब भरे। जिस घर में, जिस देश में लोगों को एक वक्त, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, पूरा जीवन 2 कपड़ों में बीत जा रहा है, एक झोपड़ी में बीत जा रही है, उस देश की हालत देखिए जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी
चला रहा है, उस देश के लोगों को एक गरीब व्यक्ति की दिनचर्या देखिए क्या है। देश को आगे तब बढ़ाएगा जब उसका पेट भरा रहेगा, जब उसके लिए रहने का एक स्थान होगा, जब उसकी कमाई का एक जरिया होगा। बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन हमें हमारे देश के नेताओं ने एक ही समस्या में उलझा दिया है कि बांटो और राज करो। अगर कोई अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो हमारे पास बल है, हम उस बल को दबा देंगे। हमसे अगर सवाल पूछे जाएंगे, जो भी सवाल पूछा जाएगा वह तो या तो वो मारा जाएगा या फिर वह उसे हटा दिया जाएगा। हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें जो जिम्मेदारी निभा दिए हैं, जनता ने दी है, हम उस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, आप क्या कर लेंगे। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो देश के नेताओं। इतने अपने गिरेबान में झांक कर देखो, कहाँ ले जाओगे उस लोगों के हक को मारकर, कहाँ ले जाओगे। धन संपत्ति बना लोगे, लोगों को लूट कर बना लोगे। आपका बेटा अपाहिज है, आप खुद के जीवन को नहीं चला सकता, किस बैंक में रखोगे। जिसके हक को मारकर तुम आज राजा बने हो, जिसको लूट कर तुम आज राजा बने हो, वो पैसा किस काम का। जो गरीब जनता में लगाना चाहिए था, जो गरीब जनता में बांटना चाहिए था, उसके हक को मारकर, करप्शन करके, भ्रष्टाचार करके, चोरी करके, कहाँ की इंसानियत है। हमें नहीं बनना दे अमीर आदमी, हमें हमारा हमसे जुड़े हुए सभी लोगों का जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह पूरा हो जाए बस। हमारा धर्म है इंसानियत और कर्म है सेवा करना, सेवा करते रहना। ये नहीं है कि आप लूट कर रख लेंगे, इतने बीघे जमीन खरीद लेंगे। जो भी सरकार में और जो भी सरकारी में आए, प्लीज मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, अगर जिनको भी पैसे बनाने हैं, मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि लोगों को रोजगार मिल जाए और उनको कमाने के लिए एक बिजनेस खड़ा कर दें। बिजनेस खड़ा करने के लिए हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन जो सरकार में आए, जो सरकारी में आए, बस उन्हें जो बेसिक प्राइज मंथली मिलता है वह अपने में गुजारा कर ले, अपने जीवन को गुजारा कर ले, अपने परिवार को खिला जिला ले, उतने में ईमानदारी से अपने पेट पाल ले। क्योंकि पावर का नशा, सत्ता का नशा सब में होता है। हम पावर में आ गए, हम सत्ता पर आ गए, तो ये मतलब नहीं है कि हम
जिस कार्य के लिए आए हैं, जिस कार्य के लिए आए थे, वो